अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा के बारे में बात करेंगे। क्या सच में कोई आज़ाद वीज़ा होता है? क्या इसके फ़ायदे हैं? क्या क्या इसका रिस्क है? ये सब डिटेल में जानेंगे पॉइंटर्स वाइज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज़ाद वीज़ा क्या होता है पहले उसको समझिए। आज़ाद वीज़ा, इसका कोई ऑफिशियल नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। कोई ऐसा वीज़ा आपने कभी देखा है कि जिस वीज़ा पे लिखा हुआ आ रहा हो कि ये आज़ाद वीज़ा है? ऐसा कोई वीज़ा में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आज़ाद वीज़ा कोई ऑफिशियल वीज़ा होता ही नहीं है। ये बस हम लोगों ने नाम दिया है। क्यों नाम दिया है? क्योंकि इस वीज़ा में कोई भी बंदा जा करके उस कफिल या फिर वो स्पॉन्सर के अंडर काम नहीं करता। उसका जहाँ मर्जी वहाँ वो काम करता है। जो बंदा वीज़ा देता है उसके साथ में सिंपली ये डील रहती है कि भाई मैं आपको हर महीने 300 रियाल या 500 रियाल, जो भी डील होता है जिसके साथ, इतना अमाउंट दूंगा। बाकी कामा रिन्यूअल का मेरा खर्चा रहेगा, रहने का मेरा खर्चा, खाने का मेरा खर्चा। बस खाली आप अपने नाम से ये वीज़ा रख लो, मुझे बुला लो और मुझे जहाँ मर्जी काम करने दीजिए। बंदा क्या करता है? जहाँ तहाँ काम पकड़ता है, काम करता है, ओवर टाइम करता है, पार्ट टाइम करता है, जितना मर्जी काम करता है। अब देखिए भाई, सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है वो क्या कहता है? सऊदी अरब का लेबर लॉ कहता है कि जो स्पॉन्सर के पास आप आ रहे हो सऊदी में, जो आपको वीज़ा दे रहा है, आप सिर्फ उसी के साथ में काम करोगे। कहीं और आप काम नहीं कर सकते। कहीं और अगर काम कर रहे तो वो इलीगल माना जाएगा। सऊदी अरब का लेबर लॉ ने ये भी पास किया हुआ है कि जो प्रोफेशन है आपका काम का, आप वही काम कीजिएगा। भले आप अपने स्पॉन्सर के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका प्रोफेशन है, लाइक आपने अगर लेबर का वीज़ा लिया है तो आपको लेबर का काम करना पड़ेगा। अगर आपने सबा खास का वीज़ा लिया है तो सबा खास का काम करना पड़ेगा। जो वीज़ा लिया आपने वही काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो इलीगल प्रैक्टिस माना जाएगा। अब कुछ दिन पहले मालूम है, मैं जमशेदपुर से हूँ, झारखंड से। मेरा दोस्त ने एक लड़के से मेरी बात कराई। वो लड़का मेरे को बोलता है कि आपका दोस्त बता रहा था कि आप सऊदी का वीज़ा के बारे में डील करते हो, तो क्या मुझे आप आज़ाद वीज़ा दे सकते हो सऊदी अरब का? तो मैंने बड़ा प्यार से उसको बताया, बाबू सऊदी अरब का जो रूल है वो पहले जैसा नहीं है। जैसे लोग पहले जाके काम करते थे, अब वो ऐसा नहीं है। अभी वहाँ पे चेकिंग होता है। इलीगल तो पहले भी था, आज भी है, लेकिन पहले इतना चेकिंग नहीं था जितना आज के डेट में। सऊदी में जो भी है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, या अगर आपका जानने में कोई है तो उनसे पूछ लीजिएगा। अभी चेकिंग हर चीज़ का है, इंस्पेक्शन का टीम बढ़ गया उनका। तो मैंने उसको ये बोला, भाई देखो तुम आज़ाद वीज़ा लेके जाओगे, पकड़े जाओगे, तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा, लाइफ टाइम बैन, डिपोर्ट हो जाओगे, पैसा बर्बाद, बाद में आके रोओगे, आपका फैमिली रोएगी। तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आज़ाद वीज़ा लेके जाओ। तो उल्टा मेरा क्या बोलता, मालूम तुमको कुछ मालूम नहीं है, कितना चाहिए आज़ाद वीज़ा? मैं डेली 70 आदमी को भेज रहा हूँ। बहुत बड़ा बड़ा बोली बोल रहा था। अपना जमशेदपुर साइड में तो इस तरह का बड़ा बोली बोलते ही लड़का लोग। मैंने उसको इग्नोर किया। फिर मैंने सोचा यार इस पर एक अपडेटेड वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अब देखिए, कुछ चीज़ आप जानिए, मैं पॉइंटर्स वाइज लिखा हूँ ये सब ताकि आपको बता सकूँ। आज़ाद वीज़ा लीगल नहीं होता है सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से। सिर्फ उसी स्पॉन्सर के पास आप काम कर सकते हो जिसने आपको वीज़ा दिया। हुरूब का खतरा होता है आज़ाद वीज़ा में। हुरूब का खतरा कैसे होता है? आप जिसके वीज़े में गए वो बंदा अगर मिजाजी रहा, हुरूब लगा दिया, आप क्या ही कर लोगे? उसके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो आपका होता नहीं है। हुरूब लगा दिया, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कभी भी सऊदी अरब आप जा नहीं पाओगे, लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और लीगल राइट्स में प्रॉब्लम होती है। भाई सऊदी अरब में मेडिकल खर्चा बहुत है, आप किसी से भी पूछिए। अगर आप बीमार पड़ गए तो आपका कोई इंश्योरेंस नहीं है वो कफिल के साथ। हॉस्पिटल जाओगे डॉक्टर दिखाने अपना खर्चे से, तो ये सब खर्चा बियर करना महंगा पड़ सकता है। लीगल राइट्स आपके पास कुछ भी नहीं होगा। बाद में उस कफिल ने अगर कुछ भी करना चाहा तो आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, कहीं भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। ये दिक्कत होता है। कई लोगों का मैंने देखा है जो आज़ाद वीज़ा में जाता है, कफिल का नंबर भी भूल जाते हैं वो लोग, पता भी नहीं चलता कि उनका कफिल कौन है, फिर मकतब दौड़ते रहते हैं। तो ये सब चीज़ होता है। इसके अलावा डिपोर्ट का भी डर रहता है। तुम्हारा कफिल कभी भी आपको डिपोर्ट कर सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। फाइनल एग्जिट लगा दिया, क्या ही कर लोगे आप? इसके बाद इकामा रिन्यूअल में प्रॉब्लम होता है। कई लोगों का मैंने देखा, अगर कफिल का मूड सही नहीं है तो आपका इकामा वो रिन्यू नहीं करेगा, फिर आप क्या कर लोगे? तो अपना करियर को ख़त्म करना है। आज़ाद वीज़ा में जाके कुछ लोग लालच तो पाल लेते हैं कि जाके हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे। कमाते भी थे, एक टाइम था लोग बहुत पैसा कमाते थे, आज के डेट में भी कर रहे हैं।
जिन लोगों का अच्छा सेटिंग है, जान पहचान वाला कफिल है। लेकिन नए लोग अगर सोच रहे हैं कि आज़ाद वीज़ा में जाएंगे, जाके हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, तो रिस्क से कोई भी खाली नहीं है। बेटर इनकम का अपॉर्चुनिटी रहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत है। काम भी अपने हिसाब से होता है, जब मर्जी आप काम करें, जब मर्जी आप काम नहीं भी कर सकते। इसलिए मैं हमेशा आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप सऊदी अरब अगर जाना चाहते हैं तो कोई अच्छा कंपनी या कफिल के पास जाइए, लीगल तरीके से वहाँ काम कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचा दीजिएगा ताकि वो लोग भी अवेयर रहें कि सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा नाम का कोई वीज़ा होता नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।